हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो इसीलिए अभी से तैयारी करेंगे तो जाके आप अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं एसएसटी के क्वेश्चन, हिस्ट्री वाले क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या दिया है, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे। तो अकबर के जो समकालीन इतिहासकार थे वो कौन थे। बदायूनी जो थे अकबर के समकालीन इतिहासकार थे। ये है राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं, अकबर कहाँ पर अधिकार नहीं कर सका। अकबर ने कहाँ पर अधिकार नहीं किया। अकबर जो है चित्तौड़ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, वह उस पर अपना अधिकार नहीं कर सका। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है। तो किस मुगल बादशाह को जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर औरंगजेब। औरंगजेब के बचपन का नाम जो था आलमगीर था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग किस क्षेत्र में बिताया। तो चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। दक्षिण भारत में औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम पार्ट जो था वो उन्होंने वहाँ पर बिताया। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। इनकी दरगाह कहाँ पर स्थित है। इनकी जो दरगाह है वो अजमेर शरीफ में स्थित है। यह है किस मुगल बादशाह के समय स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास हुआ। तो किसके समय हुआ, शाहजहां के, क्योंकि शाहजहां जो थे वो लोकप्रिय थे, उन्हें चित्रकारी पसंद थी, वो संगीत प्रेमी थे, चित्रकला प्रेमी थे, तभी उन्होंने ताजमहल का भी निर्माण करवाया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शाहजहां। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ, ये हुआ 1526 में। इन सभी पर हम डीप में भी पढ़ेंगे, डीपली इसकी थ्योरी भी हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम ये 150 क्वेश्चन की सीरीज कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे जो टॉपिक हैं उनको टॉपिक वाइज डीपली रिवाइज हम कर लेंगे। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट से प्रिपरेशन करने वाले हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ दिया है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। तब मुगल प्रशासन होता था, उसमें क्या बोलते थे, जिले को किस नाम से जानते थे, सरकार के नाम से जाना जाता था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेर शाह खास तौर पर जाना जाता है। तो किस सुधार के लिए जाने जाते हैं, भूमि सुधार व्यवस्था जो है वो शेर शाह ने की। उन्होंने ही इस चीज़ पर ध्यान दिया और उन्होंने इसमें सुधार किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। आ जाते हैं राइट आंसर पर। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के जो दो भाई थे उन्होंने की थी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रूस में भारत विधाजनक किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, फादर ऑफ रशियन इंडिगोलॉजी। तो किसको कहा जाता है, G.S. लीवीदेव को कहा जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले यात्री कौन थे। तो उनका क्या नाम था, उनका नाम था निकोली कोटी, जो विजयनगर की यात्रा पर सर्वप्रथम आए थे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ दिया है हम्पी के यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल को कब घोषित किया गया। राइट आंसर है 1986। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो विजयनगर का जो महानतम शासक था वो कौन था, उनका नाम था कृष्णदेव राय। वे विजयनगर के महानतम शासक के रूप में देखे जाते थे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया है विजयनगर की स्थापना कब हुई। तो विजयनगर की जो स्थापना थी वो हुई थी 1336 ईस्वी में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ दिया है आमुक्तमाल्याद किसने लिखी। तो आमुक्तमाल्याद जो थी वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी कृष्णदेव राय ने। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है हम्पी किस राज्य से संबंधित है। तो हम्पी जो है किस राज्य से संबंधित रखता है, ये रखता है विजयनगर से संबंध। हम्पी जो है विजयनगर से संबंधित है। विजयनगर की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1336 ईस्वी में। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तलवंडी ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है। तो किसका जन्म जो है ननकाना साहिब में हुआ था, गुरु नानक का जो जन्म था वो ननकाना साहिब में हुआ था, इसीलिए इनका नाम भी नानक पड़ गया था। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, इसका जो राइट आंसर है ये है अजमेर शरीफ में, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं उनकी दरगाह स्थित है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 81 में दिया है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ। तो काशी में किसका जन्म हुआ था, श्री वल्लभाचार्य जी का जन्म काशी में हुआ था।
बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? तो बंगाल के जो प्रसिद्ध संत थे वो कौन थे? चैतन्य महाप्रभु जो थे बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया है किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो किन्होंने किया? कौन से वो संत थे जिन्होंने सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया? उनका नाम है रामानंद। रामानंद ने अपने भक्ति के जो संदेश थे उसके लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया है बीजक में किसका संदेश संग्रहित है? तो किसका उपसंदेश यहाँ पर संग्रहित किया गया है? एक किया गया है कबीर का। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कबीर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर किसके शिष्य थे बताना है। कबीर जो थे रामानंद के ही शिष्य थे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लेकर आया? तो कौन लेकर आया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। राइट आंसर है रामानंद। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। सिंधु और कान्हू जो हैं ये संथाल विद्रोह के नेता थे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पर दिया है माहलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो जो माहलवाड़ी बंदोबस्त है वो किसके द्वारा लागू किया गया? मार्टिन वर्ट के द्वारा ये लागू किया गया। दामिन ई कोहो क्या था? तो दामिन ई कोहो क्या था ये बताना है। ये होता है एक भूभाग। भूभाग को बोला जाता है दामिन ई कोहो। इसी के साथ आज की क्लास जो है हिस्ट्री वाली ये कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास हम करने वाले हैं मैथ्स के लिए। यूपी SSC पैट एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।